5 ननद का ससुराल। जब प्यार किया तो डरना क्या जब ना जी ना, ये सारी फिल्मी बातें हैं। जब असल जीवन में इससे इंसान रूबरू होता है तो डर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ प्यार से तो जीवन चलता नहीं है ना। प्यार के बाद अगला पड़ाव होता है शादी, और शादी के बाद अगला पड़ाव होता है ससुराल। और ससुराल वो बला है जिसके बारे में सोचकर अच्छे से अच्छों की नींद उड़ जाती है। कैसे? चलिए देखते हैं। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे शादी का वादा करूं और हम अपने आने वाली जिंदगी के सुंदर सपने देखें, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। प्यार भी करते हो, लेकिन किंतु परंतु कहकर डरा भी रहे हो। तुम पहले सोच लो, तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं, या फिर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बताकर मुझसे पल्ला झाड़ना चाहते हो? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक तुम जानती नहीं हो। जैसे कि मेरी मम्मी नहीं है और परिवार में पापा के अलावा मेरी 5 बड़ी बहन है। बेशक मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन 5 बहनें मेरे लिए मेरी दोस्त, बहन, माँ सब कुछ है। उन्होंने जीवन में मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं तुमसे शादी के बारे में तभी सोच सकता हूँ जब तुम्हें मेरी 5 बहनें पसंद कर लेंगी। इसका मतलब मुझे 5-5 परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा? कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे तो मुझे अपनी बहनों पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी पसंद का पूरा सम्मान करेंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी 5 बहनों से एक एक करके मिल लो। ठीक है पूर्व, जैसा तुम कहो। अब शादी तो करनी है, अगर उसके लिए यही करना पड़ेगा तो यही सही। अब पूर्व से मिलकर नित्या अपने घर आ गई थी। घर आकर वो काफी बेचैनी सी महसूस कर रही थी। तभी उसे अपनी सहेली सुगंधा का ख्याल आता है, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। सुगंधा से बात करके देखती हूँ, वो जरूर मेरी बात को समझेगी। नित्या सुगंधा को फोन लगाती है। क्या बात है नित्या, काफी परेशान नजर आ रही है, सब ठीक है ना? अरे वैसे तो सब ठीक है सुगंधा। अपूर्व ने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है, लेकिन उसका कहना है कि उसकी 5 बहनों को पहले मुझे इम्प्रेस करना होगा और उसके बाद ही वो शादी करेगा। क्या कहा तुमने? 5 ननद? तुम्हारी 5 ननद है क्या? आर यू सीरियस? हाँ यार, लेकिन तू ऐसे अजीब से रिएक्शन क्यों दे रही है, जिससे सुनकर ना मुझे डर लग रहा है। अरे यार, ससुराल का नाम ना सबसे ज्यादा ननद और सास के लिए बदनाम है, और तू ऐसे घर में शादी कर रही है जहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 5-5 ननद है। सोच समझ के हाँ बोलना तुम शादी के लिए। मैंने आज तक कोई ऐसी ननद नहीं देखी जिसने अपनी भाभी का जीना मुश्किल ना करके रखा हो। अरे ये ननद ना नाक में नकेल डाल देती है। ऐसी बात नहीं है यार। अपूर्व ने बताया कि उसकी बहनों ने माँ की तरह उसे पाला पोसा है, और सबसे बड़ी वाली दीदी तो उसके लिए बिल्कुल उसकी माँ के समान है। सबसे छोटी दीदी ने पूरी रसोई संभाल रखी है। दूसरे नंबर की दीदी वकील है और बड़ी चलती है उनकी। तीसरे नंबर वाली MNC में जॉब करती हैं। कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न है अपूर्व की 5 बहनें। देख यार, मैं तुझे डराना नहीं चाहती, लेकिन मेरी सिर्फ एक ननद है और वो भी शादीशुदा। एक पैसे की अकल नहीं है उसमें, न शक्ल अच्छी है न बात अच्छी करती है, लेकिन उसके बाद भी ना घमंड कूट कूट कर भरा है। मेरी जैसी MBA BCom लड़की को भी पागल बना दिया है इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर। मैं तो सही मायने में तुझे एक बात बताऊं, उस घर में शादी मत कर जहाँ पति की कोई बहन यानी कि ननद हो, क्योंकि ननद के सामने तुम्हारा गुण सुंदरता सब धरे के धरे रह जाते हैं। और ससुराल में तारीफ ना सिर्फ ननद रानी की ही होती है। क्या यार सुगंधा, मैंने तुझे फोन किया था कि तेरी शादी हो गई है, तुझे एक्सपीरियंस है, तो तू मुझे कुछ अच्छी सलाह देगी, पर तू तो मुझे उल्टा ससुराल के नाम से डरा रही है। देख यार, तू जानती है ना 6 साल का रिश्ता है मेरा अपूर्व के साथ। अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकती मैं उसे। अपूर्व मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा, इस दिन का कितने सालों से मैंने इंतजार किया है, और आज जब वो दिन मेरी जिंदगी में आया, पता नहीं क्यों मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। देख, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं तुझे डराना नहीं चाहती। मैंने तुझसे जो कहा ना वो सच था। तो देख ले तुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। फिलहाल मेरी सास खाने के लिए चिल्ला रही है, मैं फोन रखती हूँ। सुगंधा तो अपनी आप बीती सुनाकर फोन रखने के बाद जा चुकी थी, और इधर बेचारी नित्या और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। नित्या बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी, तभी उसकी बुआ घर पर आती है। बुआ और नित्या के बीच में दोस्तों जैसा रिश्ता था। बचपन से ही बुआ उसकी फेवरेट थी, इसलिए जैसे ही बुआ घर आती है, नित्या दौड़ कर जाती है और बुआ के गले लग जाती है। अरे अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया है?
तेरी सांस क्यों इतनी ऊपर नीचे हो रही है? कुछ बात हुई है क्या? अब मैं क्या बताऊं बुआ जी आपको, आप मेरे कमरे में चलो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। नित्या बुआ जी को लेकर अपने कमरे में आती है। अब आप ही बताओ ना बुआ जी, मैं करूँ तो क्या करूँ? आपको तो पता ही है कितने सालों से मैं और अपूर्व दोनों परिवारों को राजी करने में लगे हुए थे। बहुत मेहनत के बाद उसकी फैमिली और हमारी फैमिली इस शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी 5 बहनों से मिलना मुझे एक अग्नि परीक्षा पार करने जितना मुश्किल लग रहा है। आप ही बताइए ना, अपनी घबराहट को मैं कैसे दूर करूं? देख बेटा, ये तेरी घबराहट ना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ससुराल में 5 ननदों के साथ अपनी नैया पार लगाना बड़ा कठिन है। और जैसा तूने बताया कि तेरी छोटी ननद तो शादी भी नहीं करना चाहती, अब तू ये सोच ले सारी जिंदगी तेरी छाती पर मूंग दलेगी वो। ऐसी बात नहीं है बुआ जी। अपूर्व बताता है कि उसकी छोटी दीदी तो घर गृहस्थी संभालने में इतनी परफेक्ट है कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, और ये सब काम वो किसी दबाव में नहीं, खुशी खुशी करती हैं। उनका शौक है घर को मैनेज करना, सबके लिए खाना बनाना, ये उनका पसंदीदा काम है। सत्यानाश बेटा, तेरी जिंदगी तो फिर और भी खराब हो गई। अरे बेटा, जिनको गोल रोटियां बेलनी नहीं आती ना, वो ननदे भी भाभीयों की रोटियों में 70 कमियां निकालती हैं। और तू बता रही है तेरी ननद तो खाना बनाने में वैसे ही ऑक्सफोर्ड की डिग्री लिए बैठी है। तू सोच ले कि तेरा तो वो क्या ही भूत बनाएगी, ऐसी ऐसी डिशेस बनाने को कहेगी ना तेरे से जो तूने नाम भी नहीं सुने होंगे। और फिर उसके बाद पूरे खानदान की नजर में अनपढ़, गंवार, जाहिल घोषित कर देगी तुझे। शादी के 6 महीने के अंदर ही 2 पैसे जितनी इज्जत नहीं बचेगी तेरे खानदान में, मुझसे लिखवा कर ले ले। बुआ की बात सुनकर अब तो बेचारी नित्या की रुलाई ही फूट पड़ती है। क्या बुआ जी, आप तो मुझे और ज्यादा डरा रहे हो। मुझे लगा था कि आप ही मुझे संभाल सकते हो, आप मुझे हिम्मत दोगे और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ आइडिया बताओगे, और इधर आप उल्टा अपूर्व की फैमिली के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हो। अरे तू मेरे बच्चे की तरह है, तेरा रिश्ता तोड़वा कर या तेरे कानों में कोई गलत बात भर के मुझे क्या फायदा होने वाला है, बता बेटा। है? मैं तो तुझसे वही बता रही हूँ जो दुनिया की रीत है। ये सर के बाल सफेद हो गए यही दुनियादारी देखते देखते, ये तो हर तीसरे घर की कहानी है। नित्या बुआ जी की बात सुनकर घबरा रही थी, तभी अपूर्व का फोन नित्या के पास आता है। नित्या, कल बड़ी दीदी के यहाँ चल रहे हैं हम लोग, सबसे पहले मैं तुम्हें उनसे ही मिलवाऊंगा। बुआ जी, अपूर्व का फोन था, वो कल अपनी सबसे बड़ी वाली दीदी से मिलवाने के लिए मुझे ले जा रहा है। देख ले बेटा, बड़ी है मतलब पक्का खड़ूस ही होगी, हक जमाएगी तेरे ऊपर। पाला उसने अपूर्व को है, लेकिन उसका हर जाना उम्र भर तुझे भरना पड़ेगा। बुआ की बातें सोच सोच कर नित्या अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। अगले दिन अपूर्व, नित्या कौशल्या दीदी के यहाँ पहुंचते हैं। नित्या ने देखा कि सामने एक लगभग 45 साल की महिला खड़ी हुई है, यानी कि दीदी अपूर्व से उम्र में लगभग 20 साल बड़ी थी। नित्या जाकर उनके पैर छूने लगती है। अरे नित्या, पैर नहीं, मैं उम्र और पद में तुमसे बड़ी जरूर हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए भाभी नहीं, मेरी बेटी हो, और हमारे यहाँ बेटियों से पैर नहीं छुआए जाते। दीदी की बात सुनकर नित्या बिल्कुल हैरान थी। उसे तो यही लगा था कि शायद दीदी सास की तरह उसके ऊपर हुक्म चलाएंगी, उसे अजीब नजरों से देखेंगी और शायद उनके भाई को फंसा लेने का इल्जाम भी लगाएंगी। लेकिन दीदी तो इतनी प्यारी थी कि खुद नित्या को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी खुशनसीबी है नित्या कि तुम्हारे जैसी इतनी प्यारी सी लड़की हमारे भाई के जीवन में आने वाली है। अब मुझे बेसब्री से इंतजार है कि कब तुम दुल्हन बनकर हमारे घर आओगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वाह नित्या, दीदी ने तो तुम्हें पहली मीटिंग में ही पसंद कर लिया। बस इसी तरह एक एक करके सारी दीदियों से मिलकर सबको तुम्हें इम्प्रेस करना है। और देखो, मेरी इज्जत का सवाल है, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत लड़की पसंद कर लिया। 2 दिन बाद अपूर्व नित्या को अपनी दूसरे नंबर की बहन से मिलवाने के लिए ले जाता है। बड़ी वाली दीदी ने तो बहुत आसानी से मुझे स्वीकार कर लिया, लेकिन पता नहीं सुमित्रा दीदी मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी। अपूर्व और नित्या सुमित्रा से मिलने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे, जहां पर वो लॉ की प्रैक्टिस कर रही थी। सुमित्रा का लंबा चौड़ा शरीर और कोर्ट रूम में धाक देखकर नित्या थोड़ी नर्वस फील कर रही थी। दीदी, आप दोनों बात करो, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, थोड़ा काम निकल आया है। तो जा छोटे, हम मैनेज कर लेंगे।
सुमित्रा और नित्या एक कैफे में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी कैफे में बैठे कुछ लड़के नित्या पर गंदे कमेंट्स करने लगते हैं। घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ हो। दीदी अपनी बाजुओं को ऊपर सरकाकर उन लड़कों के पास जाती है और एक जोरदार तमाचा उसके कान पर रख देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? पता है कौन हूं मैं? तुझे पता है मैं कौन हूं? एडवोकेट सुमित्रा वशिष्ठ। थाने से लेकर अदालत तक किसी से भी पूछ लेना। अब तू चाहता है या लगाऊं दो और? दीदी की बात सुनकर वो लड़का वहां से चला गया। आप तो बहुत स्ट्रांग हो दीदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे समझ में आया क्यों अपूर्व कहता है कि उसकी दीदी अकेली मर्द है उनके घर की। सारे मैटर आप अकेले ही हैंडल कर लेती हो। सच में मैं ना आपकी जैसा ही बनना चाहती हूँ। माँ के जाने के बाद दीदी और मुझ पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो ऑफिस के लिए निकल जाते थे, उनके पास समय कहाँ था। दीदी ने सारे भाई बहनों को माँ की तरह संभाला और मैंने मर्द की तरह पापा की प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, जमीन सबकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। गांव में जमीन की देखभाल करते हुए ही पढ़ाई पूरी की, पहलवानी सीखी और फिर जब सब भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो गए तो दीदी के कहने पर मैंने शादी कर ली। लेकिन अभी भी घर के सारे फाइनेंशियल मैटर मैं ही देखती हूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी परेशानी हो बेझिझक मुझे याद करना। सुमित्रा दीदी के कहे शब्द नित्या को प्रभावित कर गए थे। कितनी सशक्त है दीदी, जितनी ताकतवर है उतनी ही सुलझी हुई भी। दीदी से मिलकर नित्या के मन की सारी उलझन दूर हो गई थी। उसी दिन शाम को नित्या शैलजा दीदी से मिलने जाती हैं, जो कि MBA करके एक MNC में नौकरी कर रही थी। शैलजा दीदी पक्का एटीट्यूड के साथ मिलेंगी मुझसे। वेस्टर्न ड्रेस और गॉगल्स लगाकर अपने एजुकेशन का रौब दिखाएंगी मुझे। लेकिन मुझे शांति से डील करना पड़ेगा। अपनी उधेड़-बुन में फंसकर नित्या जाकर PTC कंपनी के कैफेटेरिया में बैठ जाती है। तभी सामने से कॉटन की साड़ी पहनकर चश्मा ठीक करती शैलजा दीदी आकर वहां बैठ जाती है। अरे नित्या, तुम तो बिल्कुल गुड़िया जैसी हो। इस नालायक के चक्कर में कहां फंस गई? अभी भी समय है, कोई और देख लो। दीदी ये क्या कह रही हो आप? अब भूल गई आप मेरी दीदी हो। क्या आते ही भाई की बुराई करने लगी? चल हट, मैं तो आज से नित्या की दीदी हूँ। इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की कैसे तुझसे शादी के लिए तैयार हो गई? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। दीदी की बात सुनकर नित्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। बस दीदी क्या करूं, अपूर्व ने फंसा लिया मीठी मीठी बातें करके। वैसे कोई अच्छा लड़का हो तो अभी भी मैं सोच सकती हूँ। अच्छा, नित्या की बच्ची? हाँ है ना। तुम एक ढूंढोगी 10 मिलेंगे, बस हुक्म करो, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए लड़का। दीदी क्या अबे? नित्या को दीदी के साथ कंफर्टेबल होकर बातें करते देख अपूर्व को भी बहुत अच्छा लग रहा था। देख अपूर्व, मुझे तो ये बहुत पसंद है। बस मुझे डर इस बात का है कि इसकी याददाश्त वापस आ गई है और इसने तुझसे शादी के लिए मना कर दिया तो तेरा क्या होगा? अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, तुम कल घर आ जाओ। मैं भी आती हूँ। दिव्या और सरिता से भी मुलाकात कर लेना। एक बार तुम सबके साथ मिलकर कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद शादी की तारीख निकालते हैं। तुम देख नहीं रही हो हमारा भाई कितना उतावला हो रहा है। अब ज्यादा दिन शादी किए बिना ये रह नहीं पाएगा। दीदी की बात सुनकर इस बार तो नित्या शर्मा जाती है। चलो इसी बहाने ये भी पता चल गया कि तुम्हें शर्माना भी आता है। अपूर्व, लड़की बहुत कमाल की ढूंढ कर लाए हो तुम। शर्माना, मजाक करना, हंसना, बोलना सब कुछ आता है। बड़ों का सम्मान करना भी जानती है। सर्वगुण संपन्न है तुम्हारी नित्या। चलो ये अच्छा हुआ कि अब बस अंतिम चरण की परीक्षा ही बाकी है। बस छोटी दीदियां मुझे पसंद कर लें, फिर तो हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकेगा। छोटी ननद दिव्या और सरिता से मिलने की डेट भी फिक्स हो जाती है और फिर नित्या उनसे मिलने के लिए अपूर्व के घर पहुंचती है। नित्या तुम बैठो, चाय नाश्ता करो, तब तक दिव्या दीदी मंदिर से आती होगी। उनका पूजा पाठ में ना बहुत मन लगता है। अभी भी वो मंदिर गई हुई है, कुछ देर में लौटती होंगी। लो, मुसीबत हो गई। वो पूजा पाठ वाली और मैं तो मंदिर में कभी दीपक भी नहीं जलाती। दिव्या कुछ ही देर में मंदिर से लौट आती है। अरे ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना तुम्हें नित्या? वो क्या है ना, मैं सोमवार का उपवास रखती हूँ, बस इसीलिए मंदिर जाना थोड़ा जरूरी था। उपवास वगैरह तो तुम्हारे यहाँ भी रखा जाता होगा ना? वैसे दीदी मैं फास्ट रखती तो नहीं हूँ,
लेकिन सोच रही हूँ शादी के बाद रखना शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे सीखना पड़ेगा ना सब कुछ। अभी तक तो पूजा पाठ उपवास वगैरह मम्मी ही करती है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें उपवास रखना ही रखना है। ये तो अपने अपने मन की श्रद्धा की बात है। और वैसे भी तुम जॉब करती हो, 10 घंटे घर से बाहर रहती हो, उपवास करोगी और कहीं ऑफिस में चक्कर वक्कर खाकर गिर गई तो क्या होगा, है? और वैसे भी ना खाली पेट रहने से काम पर तो असर पड़ता ही है। भक्ति अपनी जगह है, काम अपनी जगह। सरिता दीदी, इससे पहले कि आप मुझसे रसोई के बारे में सवाल पूछे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता। बस पेट भरने लायक सब्जी, रोटी, दाल चावल बना लेती हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस, आपके साथ रहकर ना मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। मुझे अपूर्व ने बताया कि आपको एक से बढ़कर एक खाना बनाना आता है और इतने सालों से आपने ही घर की रसोई संभाली हुई है और आप चाहती हैं कि कोई आप ही की तरह खाना बनाने वाली आए तो आप अपना काम उसे सौंप कर आराम फरमाओ। अच्छा, जरा इधर तो अपूर्व, क्यों ये सब कहकर डरा रहा है तू उसे? और तू भी इसकी बातों में आ गई। अरे भाई, मुझसे या हम बहनों में से किसी से भी घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इतने सालों से घर की जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ, लेकिन वो मेरी अपनी चॉइस है। मैं MA BEd हूँ, लेकिन मुझे नौकरी करना पसंद नहीं। मुझे घर पर रहकर घर संभालना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। और मैंने कसम खाई थी कि जब तक अपूर्व की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी लाइफ में सेटल नहीं होंगी, शादी नहीं करूंगी। सरिता घर संभाल रही थी तो मैंने पूजा पाठ में मन लगाना शुरू कर दिया। आप सभी ने इस परिवार और अपूर्व के लिए बहुत कुछ किया है दीदी। इतने त्याग किए आप लोगों ने सिर्फ इसलिए ताकि अपूर्व को अच्छा जीवन मिले। आप पांचों से मिलने के बाद मेरी ननदों के बारे में जो सोच थी ना वो बदल गई है। जरूरी नहीं कि हमेशा बेटे ही खानदान का नाम रोशन करें, आगे लेकर जाए। जहां आपकी जैसी बेटियां होंगी वो घर हमेशा आबाद रहेगा। मैं इस घर में बहू बनकर आ जाऊंगी तब भी इस घर पर सबसे पहला अधिकार आप पांचों का ही रहेगा। आप इस घर के मजबूत पिलर हो, आपके बिना ये घर घर नहीं रहेगा। नित्या को अपनी गलती समझ में आ गई थी। ननद हमेशा कुछ लेने के लिए या घर बिगाड़ने के लिए नहीं होती। कुछ घरों की नींव ननद के कारण ही सलामत रहती है और आज उसने इस बात को खुद महसूस कर लिया था। लोगों की बातों की परवाह किए बिना खुले दिल से नित्या ने अपूर्व और उसकी पांचों बहनों को स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिनों में नित्या और अपूर्व की धूमधाम से शादी हो जाती है और 5 ननद के ससुराल में उसका जोरदार स्वागत किया जाता है।